हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में वेजिटेबल को ड्रॉ करेंगे। इसमें हम शेडिंग के साथ अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शिमला मिर्च को यानी कैप्सिकम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक रेफरेंस को अपने पास रखा है जिससे मैं यहाँ पे देख के ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो ड्राइंग है मैं उस पर केयरफुली यहाँ पर एक एक लाइंस को छोटी छोटी लाइंस के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसिक शेप को ऐड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक क्यूबॉइड की तरह मैंने यहाँ पे सिंपली ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने धीरे धीरे शेप को ऐड करके फिर उसमें डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। तो ड्राइंग का सबसे पहले बेसिक यही होता है कि कोई भी ड्राइंग को आप ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर उस ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग है आपको उसे सिंपल शेप में कन्वर्ट करके ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि उस ऑब्जेक्ट में आप कोई शेप को देखना है कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट किस शेप की तरह दिख रहा है तो आप उस ऑब्जेक्ट को पहले उस शेप की अकॉर्डिंग ड्रॉ करके फिर उसके बाद उस ड्राइंग को उस शेप में डिटेल के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च जो है, हमारा कैप्सिकम जो है, उसको मैंने क्यूबॉइड की तरह वो मुझे दिख रहा था तो पहले मैंने उसके जो बेसिक शेप है क्यूबॉइड का पहले वो ड्रॉ किया। फिर उसमें धीरे धीरे करके मैंने उसमें जो कैप्सिकम का जो बेसिक जो डिटेल्स हैं उसको ऐड करके यहाँ पे उसकी आउटलाइन को कंप्लीट किया है। और देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने पूरी केयरफुली एकदम आराम से धीरे धीरे स्ट्रोक के साथ लाइन और छोटी छोटी लाइंस को ऐड करते हुए यहाँ पे मैंने पहली जो शिमला मिर्च है यानी कैप्सिकम जो है हमने यहाँ पर इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। तो हम यहाँ पे अपनी शेडिंग को भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे शेडो को भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम शेडो करते हैं, डार्क वाले पार्ट को सबसे पहले यहाँ पे हम शेड करना स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से हमें लाइट हमारे शिमला मिर्च पे या कैप्सिकम पे पड़ रही है वहाँ पे उस डायरेक्शन उस एरिया को छोड़कर जहाँ पे डार्कनेस जहाँ पे शेडो है, जहाँ पे हमारे उस पर लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ वाले एरिया को हमें डार्क करना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर 6B ग्रेड से यहाँ पर उसे डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आप शेडिंग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल लेयर बाय लेयर करके शेड कर रहा हूँ, ना कि डायरेक्टली वहाँ पे डार्क प्रेशर के साथ वहाँ पर शेड कर रहा हूँ। बिल्कुल लेयर बाय लेयर करके वहाँ पे उस डेप्थ को अचीव कर रहा हूँ। धीरे धीरे उस डेप्थ के पास पहुँच रहा हूँ लेयर बाय लेयर करके। जहाँ पे जितना मुझे डार्क दिख रहा है मैं वहाँ पर उतना डार्क दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी डेप्थ है वहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे उस पर लाइट नहीं पड़ रही है, जहाँ पे डेप्थ दिख रहा है, जहाँ शेडो दिख रही है हमें, वहाँ का जो ब्लैक पार्ट है वहाँ पर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे आपको दिखाया है। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लाइट वाले एरिया को छोड़कर सिर्फ बेसिक जहाँ पे शेडो है, यहाँ पे हमारे जो कैप्सिकम के पास जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, मैंने सिर्फ वहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल डेप्थ वाली जो शेडिंग है उसको कंप्लीट करके यहाँ पर मैंने अपनी सिंपल वो जो कैप्सिकम है उसे आधा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम सिंपल यानी लाइट टोन वाली पेंसिल का यूज़ करेंगे, HB और 2B। जहाँ पे लाइट पड़ रही है हमारी शिमला मिर्च या कैप्सिकम पर, उस पर हम 2B या HB पेंसिल से शेड करेंगे। ये ध्यान रखना है, जहाँ पे लाइट पार्ट है उसे हमें लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है और जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज़ करके हमें अपनी शेडिंग्स को कंप्लीट करना है।
हमारी पहली वाली जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। जस्ट अब हम इसके साइड में एक और ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैंने बेसिक शेप्स को पहले देखा, किस हमारी जो रेफरेंस ड्राइंग है वो किस शेप की दिख रही है। पहले मैंने उस तरीके से उस शेप को समझकर उस शेप को ड्रॉ किया। फिर धीरे धीरे मैंने उस पे जो हमारी रेफरेंस पे जो ड्राइंग है उसे डिटेल के साथ वहाँ पर ऐड किया है। तो धीरे धीरे यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ अपनी ड्राइंग को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पे शेडिंग को ऐड करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे शेड करेंगे। 8B या 6B ग्रेड से हम यहाँ पर शेडो वाले एरिया को शेड करेंगे, जहाँ पर हमारी जो शिमला मिर्च है वहाँ पर शेडो पड़ रही है या जहाँ पे हमारी शेडो दिख रही है वहाँ पे हम 8B और 6B ग्रेड से शेड करेंगे। एंड लास्ट में जहाँ पे लाइट है वहाँ पे HB या 2B ग्रेड से आप शेड कर सकते हैं। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट शेड के साथ ड्रॉ करना है, यहाँ लाइट शेड के साथ शेडिंग करनी है। तो यहाँ पर हम अपनी तीसरी ड्राइंग पे आते हैं। तो यहाँ की जो हमारी ड्राइंग है ये हम अनियन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस अनियन का जो बेसिक शेप है वो ओवल या सर्कल के अकॉर्डिंग होता है। तो आप देख सकते हैं आपका जो रेफरेंस में जो शेप दिख रहा है पहले उस शेप को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने देख रहे हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले अपने ओवल को ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें हम डिटेल्स को ऐड करते हुए यहाँ पे अनियन को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका जो नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो
मेरी रेफरेंस ड्राइंग में जो अनियन की जो ड्राइंग है वहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को ड्रॉ किया है। दिख रहा है, मैंने नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करा है, बिल्कुल सिंपल लाइन के साथ ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी मैंने अभी ड्राइंग करी है उसको, इसकी जो आउटलाइन है बिल्कुल लाइट ड्रॉ किया है, बिल्कुल लाइट शेडिंग के साथ, यानी कि हमारी जो पेंसिल की जो यानी कि हमारी जो ड्राइंग की जो आउटलाइन है वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको डार्क रखेंगे तो हमारी जो शेडिंग है वो शेडिंग करने के बाद भी हमारी जो आउटलाइन है वो दिखेगी। ये और यही हमारा जो शेडिंग का सबसे वीक वाला पॉइंट यही होता है कि हमारी जो शेडिंग करने के बाद भी अगर हमारी आउटलाइन वहाँ पर दिख रही है तो हमारी जो शेडिंग है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो शेडिंग है, शेडिंग करने से पहले जो हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं उसे हमेशा लाइट ड्रॉ करना है, जिससे हम शेडिंग जब उस पर करेंगे तो हमारी जो आउटलाइन है वो शेडिंग के साथ ही मर्ज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो आउटलाइन आपको दिखेगी उसे धीरे धीरे उस आउटलाइन को दिखाते हुए, या जो आपके रेफरेंस में अगर जो लाइंस दिखेंगी उसको दिखाते हुए ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने अनियन की जो शेडो है उसको भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे शेडो मैंने देख सकते हैं, इसमें शेडो जो अनियन के पास वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क है और उससे थोड़ा जो दूर में है वो थोड़ा सा लाइट है। और यहाँ पे जो अनियन का जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे हमारे जो अनियन पे जो शेडो है ऊपर की तरफ से, जो हमारी लाइट है ऊपर की तरफ से आ रही है, तो हमारे जो अनियन की शेडो है वो नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पे डार्क वैल्यू जो दिख रही है हमारी अनियन की नीचे से दिखेगी, हाफ वाला पार्ट नीचे की तरफ से दिखेगा और जो लाइट वाला पार्ट है वो अनियन के ऊपर से दिखेगा। तो हमने यहाँ पे नीचे डेप्थ वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया और ऊपर वाली शेडिंग, वो जो हमारी लाइट है, ऊपर वाली जो हमारी जो अनियन का जो पार्ट, ऊपर वाले जो अनियन का जो पार्ट है उसको हम लाइट टोन के साथ लाइट टोन के साथ शेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़े डिटेल के साथ यहाँ पे शेड किया है। यहाँ पे जो शेडिंग है हमारी जो अनियन है थोड़ा राउंड शेप का है, तो यहाँ पे शेडिंग भी हमें स्ट्रेट ना कर राउंड शेप में करनी है। जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने छोटे छोटे लाइंस को ड्रॉ करते करते यहाँ पे थोड़ी कर्व लाइन में शेड किया है।
और जहाँ पे मुझे डेप्थ दिख रही है वहाँ पे मैं थोड़ी डार्क पेंसिल यानी 8 या 6B ग्रेड से यहाँ पर मैंने डेप्थ के साथ शेड कर दिया है। तो हमारी जो अनियन की ड्राइंग है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है और इसमें बस थोड़ी बहुत डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद हमारी ये अनियन कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो ड्राइंग है इन तीनों वेजिटेबल्स की वो भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप हमारी जो ड्राइंग जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।